ज़माने क़दीम में फ़ातेह हमला आवर को लालटेन भी पता करनी पड़ती थी, वरना इसे फ़ातेह तस्लीम नहीं किया जाता था। हमारे बुजुर्गों ने लालटेन तो किया, दिए की टिमटिमाती रोशनी में ही तालीम मुकम्मल की थी। लालटेन का शीशा कोयलों की राख या कपड़े से चमकाकर इसे मगरिब की अजान के साथ ही रोशन कर दिया जाता था। शीशे की इजाद से पहले जानवर के सींग, जिससे रोशनी गुजर सकती हो, इसको पतला करके इर्द गिर्द हवा से बचाने के लिए लगाया जाता था। जानवरों की चर्बी की मुख्तलिफ किस्म के तेल आग जलाने के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जो आखिर में मिट्टी के तेल में बदल गए। यूनान से होता हुआ इसका इस्तेमाल चीन में किया जाने लगा और मशरिकी ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों में लालटेन मजहबी जुलूसों में इस्तेमाल होती थी। इसके बाद इसका इस्तेमाल बर्रे सगीर पाक व हिंद में शुरू हुआ और इसको बहुत ही अदब और एहतराम के साथ किसी खास मौके पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इस रीजन में लालटेन का इस्तेमाल बादशाहों के दरबार और महलात में होता था। किसी इलाके के बादशाह के महल पर अगर कोई कबीला हमला आवर होता था, तो जब तक इसका हाथ इस रोशन लालटेन तक नहीं पहुंच पाता, इस वक्त तक फतह को तस्लीम नहीं किया जाता था। यानी हमला आवर को लालटेन भी पता करनी पड़ती थी। इस जीत का निशान तस्वुर किया जाने लगा। बाद इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 1930 से 1950 तक पख्तून अपनी बेटियों को लालटेन की रोशनी में रुखसत किया करते थे, ताकि इनकी जिंदगी इसी तरह रोशन और कामयाब रहे। बाद में एक सियासी पार्टी ने इसे अपना इंतखाबी निशान भी बना लिया। इन दिनों शुरू में इसे केरोसिन लालटेन कहा जाता था। 16वीं सदी ईस्वी में कांसी की लालटेन बनाई गई। लालटेन के लिए इस्तेमाल होने वाले जापानी लफ्ज तोरो का मतलब रोशनी की पिटारी है। ये लालटेन पत्थर, लकड़ी और धात समेत मुख्तलिफ मादों की मिलावट से बनाई जाती थी, जिनके अंदर तेल भरी थाली में डूबी हुई बत्ती जलाकर रोशनी की जाती। तोरो लालटेन 6ठी सदी ईस्वी के वस्त में बुद्ध मत के हमरा जापान पहुंची। बुद्ध देवताओं की खुशनुदी के लिए इन्हें रोशन किया जाता था और मुराद पूरी होने के लिए अतिया कर दिया जाता था। लालटेन का शीशा कोयलों की राख से चमकाकर मगरिब की अजान के साथ ही इसे रोशन कर दिया जाता था। लालटेन का इस्तेमाल मुख्तलिफ अशकाल में 1300 सदी से लेकर 1500 सदी में जर्मनी से शुरू हुआ। इब्तिदाई दौर में रिवायती तरीके से इसको गलियों और सड़कों में रात के वक्त रोशन किया जाता था। यूनान में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। यूनान के लोग लालटेन के एहतराम में जिस रास्ते से गुजरते झुककर आदाब बजा लाते थे, इनके जहन में ये आता था कि जिस तरह ये खुद जलकर हमें रास्ता दिखा रही है, इसका कोई सानी नहीं। इसका एहसान है कि खुद जलती है मगर हमें रोशनी देती है। क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तिदाई जमातों की तालीम इस लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में तमतमाते चेहरों के साथ मुकम्मल हुई। सुबह जब अंधेरा होता तो घर की सुघड़ औरतें लालटेन जलाकर जमे हुए दही में मधानी डाल देती। लालटेन अब माजी का हवाला बन चुकी है। पुराने वक्तों में जिन लोगों ने लालटेन की रोशनी में तहरीर का सफर तय किया, इनकी नज़र आज भी ऐनक की मोहताज नहीं। वो 80 बरस की उम्र को पहुंचने के बावजूद ऐनक के बगैर तहरीर पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। लालटेन के बगैर लोगों ने रोशनी के सफर में अपनी आंखों का नूर गंवा लिया। वक्त से पहले इनकी आंखों में मोतिया उतर आया। अलगर्द लालटेन भी गुजरे वक्त में हमारे कल्चर का अहम हवाला था, जो अब माजी में खो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल आम मुसाफिर को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सकें।